विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो पिछले 1 साल से स्टॉक इन्वेस्टर्स के बीच में चर्चा का माहौल रहा है, स्टॉक रहा है, चर्चा का विषय रहा है, क्योंकि एक पेनी स्टॉक होते हुए एक बहुत ही अच्छे रिटर्न्स उसने प्रोवाइड किए हैं ड्यू टू इस बिजनेस मॉडल, और हमें अच्छे रिटर्न्स आगे भी एक्सपेक्टेड है, और वो क्यों एक्सपेक्टेड है उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और हमें जानना ये है कि सबसे पहले तो ये जानेंगे कि क्या हर एक बंदा विकास लाइफ केयर को खरीद रहा है तो वो नीचे क्यों जा रहा है, और वो लोअर सर्किट में अभी क्यों ओपन हुआ है आज। और आज का अगर हम चार्ट पैटर्न देखें तो हमें क्लियरली एक दिन के चार्ट पैटर्न के टाइम फ्रेम में दिखेगा कि आज 5% की गिरावट हुई है। इसके बारे में जानेंगे कि किसने इसमें गिरावट की है और कौन इसके पीछे है, क्या इसके अंदर ऑपरेटर्स का खेल है। क्योंकि 5 दिन यानी एक हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ज़रा सा ऊपर गया था, फिर नेगेटिव में आके नीचे हो गया है, बट एक महीने में शानदार आलिशान रिटर्न्स दिए हैं, 57-58% के रिटर्न्स। और हम अगर मैक्स चार्ट पैटर्न देखें तो ये स्टॉक कब से ओपन हुआ है, लिस्ट हुआ है यहाँ पर आराम से 7 मई से, और तब से उसने इतने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को, विच इज़ अराउंड 62%। तो ऐसा क्या बिजनेस कर रहा है वो, और क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए, सबसे पहले तो ये पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है, और आपने है ना, अगर स्टॉक मार्केट में डेली आप सुन रहे होगे तो आपको पता होगा कि केमिकल सेक्टर भी अच्छा बूम में चल रहा है, और आगे जाके उसका फ्यूचर स्कोप इन 2 to 3 ईयर्स बहुत ही अच्छा लंबे टारगेट्स है। उसी की वजह से पेट्रोकेमिकल्स एक तो इसका बिजनेस है, और इसका जो बिजनेस मॉडल है ना वो स्टॉक इन्वेस्टर्स को इतना पसंद आया कि मार्केट कैप देख लीजिए कितना बढ़ा दिया है उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर करके 418 करोड़ बढ़ा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये है सीधा सीधा ऑपरेटर्स का गेम है, और कौन सा ऑपरेटर जुड़ा हुआ है और क्यों जुड़ा हुआ है, और क्या मकसद है। क्या इसे ऊपर करके पंप करके डंप कर देने का मकसद है कि, या फिर ये पेनी स्टॉक अपने रिटेल इन्वेस्टर्स के दिन में चर्चा का माहौल रहता है, इसी वजह से नीचे करने का ये है। अगर आप इसका 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखोगे तो इसका एनुअल CAGR रिटर्न माइनस में 1.8% है, और यहाँ पर एक बार स्टॉक तो यहाँ पर हद ही कर दिया था, और कितना ऊपर 17 से 18 रुपये तक चले गया था। फिर बाद में जो डंप हुआ, क्या फिर से हमारे साथ यही होने वाला है। तो फिर देखिए, सबसे पहले तो इसके पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस में है ना, ये अकेला नहीं है, ये है ना 4th नंबर पे है अकॉर्डिंग टू इट्स पीयर्स, और इसका मार्केट कैप भी है ना अपने से है ना मीडियम लेवल पर है, ना सबसे कम है और ना सबसे ज़्यादा है। देखिए, सबसे कम 17 करोड़ वाला भी है, और यहाँ पर 8,500 करोड़ वाला भी है, पर ये 400 करोड़ पे है। और इसका सेल्स ग्रोथ का पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो सेल्स ग्रोथ ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 15% बढ़ी है, बट ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर इसकी सेल्स घटी है, पर फिर भी लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब उसके इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं उसका सीधा कारण हम जानेंगे, पर देखेंगे कि पिछली क्वार्टर में जब ये हुआ था, ये 5 ईयर्स का है, हाँ, ये 5 साल पहले का है, ये 4 साल पहले, 3 साल पहले गए साल, और ये अभी के साल वाला। तो पिछले साल जब इसका जो रिजल्ट आया था ना, वो आप देखोगे कि 215 करोड़ का इनका जो था सेल्स वो हुआ था, बट इस क्वार्टर में पूरा कम हो गया है, मतलब इस ईयर में ईयर ऑन ईयर भी, और 2 साल से भी कम हो गया है। बट 3 ईयर की बात करें ना तो 18% से बढ़ गया है। हमें लॉन्ग टर्म अगर टाइम फ्रेम देखना है, लॉन्ग टर्म सेल्स देखना है, तब हमें पता चलेगा कि ये स्टॉक कितना अच्छा है। अगर देखिए ऑल द वे, अगर सीधा अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न बनाए ना तो ये बीच में से एक गिरावट आ गई। अगर ये इतना ऊपर होता ना तो अभी तक फिर से अपने लेवल्स को रिटेन कर देता, बट ये साल थोड़ा सा दंगी रही माहौल में, पर फिर भी इसने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए हैं अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स को, 60% रिटर्न। अब ये हज़ार प्रतिशत के रिटर्न अच्छा हुआ नहीं दिए, क्योंकि अगर वो दिए होते तो मैं सबसे पहले यही कहता कि इसके अंदर ऑपरेटर्स की चाल है। लेकिन इसके अंदर देखोगे आप, सबसे पहले तो 80% पब्लिक है जो इस खेल को और इजी बना देता है ऑपरेटर्स के लिए, बिकॉज पब्लिक इतनी सारी है, उसमें घुस जाओ तो किसको क्या ही पता चलेगा। अभी अदानी के शेयर्स में जैसे कि 2% की खाली पब्लिक है, तो उसमें पता चल जाता है कि ऑपरेटर आया है। और अगर हम प्रमोटर्स की देखें तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स सिर्फ 20% ही है, पर अगर इसके लिमिटेशंस की बात करें ना तो इसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसकी लिमिटेशंस है। मैं कंपनी की ज़रा भी बुराई नहीं कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं आपको एक हायर टारगेट दूंगा लॉन्ग
लॉन्ग टर्म में, बट हमें हर एक चीज़ जाननी चाहिए क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया है तो हम नेगेटिव चीज़ों से भी नहीं उब सकते। अगर आपको पता नहीं होगा डे टू डे क्या होता है, यानी अगर आपने अभी कुछ सेल किया तो ये डे टू डे रहते हैं ना कि उतने दिन बाद अगर आपको कोई भी पेमेंट दे सकता है। तो अगर आपने आज कोई माल बेचा तो 290 दिनों के बाद आपको कोई पेमेंट कर सकता है, वो होता है डे टू डे, और ये है इसका डे टू डे, यानी 294 डेज के बाद पेमेंट आएगा इसका। तो डे टू डे जितना ज़्यादा होता है उतना लेट पेमेंट होता है, उतना लेट पेमेंट होता है उतना कम एफिशिएंट सी होती है वो जो पेमेंट है उसको फिर से अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए। EBITDA मार्जिन 5 साल में 2% ही ऊपर है, पर फिर भी ऊपर है। एज वी हैव सीन द चार्ट पैटर्न, एंड इसको मैं एकदम शॉर्ट में मैंने चार्ट पैटर्न में ही बता दिया था कि सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना है। सॉरी, रेवेन्यू नहीं देखा था हमने, बट अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर रिजर्व्स और बोरिंग्स की बात करें तो इसने रिजर्व्स ये क्वार्टर में और ये ईयर में इसका रिजर्व्स यहाँ पर दिख नहीं रहा है, 2020 का है तो यहाँ पर इसका रिजर्व्स नेगेटिव में है। बट अगर बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स कम हो गई है, और अगर इसके नेट कैश फ्लो की बात करें तो नेट कैश फ्लो भी -1.33 दिख रहा है, यानी कैश भी कम हो गया है। और मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ है और इसकी डिलीवरी ट्रेडेड देखें तो फिर इसके अंदर शेयर्स 16 लाख शेयर्स ट्रेड हुए हैं और उसकी वैल्यू है 73 लाख की, और इसकी डिलीवरी पोजीशन दिख नहीं रही है बिकॉज वी आर इन द लाइव मार्केट, और ऐसी कोई मूवमेंट नहीं दिख रही है और स्टॉक ऑपरेटर्स की तरफ से, प्रमोटर्स की तरफ से कि स्टॉक को कुछ बुरी न्यूज़ आए। बट फिर भी हमें एक सावधान जगह पर चलना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कल के बारे में देखेंगे। आज 29 है, पर कल 28 का अगर हम देखेंगे तो ये अल्फा लियोन, देखिए अल्फा लियोन ने 28 को 2 बार परचेस किया और 28 को यहाँ पर 2 बार सेल किया। देखेंगे आप यहाँ पर 28 को सबसे पहले तो इन्होंने बल्क में सेलिंग की। अल्फा लियोन एंटरप्राइज ने कितना 10 लाख शेयर्स है ना NSE पर बेच दिए। फिर बाद में है ना इन्होंने फिर से थोड़ा स्टॉक ऊपर गया ना 484 पे फिर से बेच दिए कि ताकि स्टॉक नीचे आए। अब इन्होंने 2 बार बल्क में सेलिंग कर दी इतनी सारी की, तब फिर बाद में क्या किया इन्होंने, ये लोग गए BSE पर जाके 5 लाख शेयर्स खरीद लिए, जितने में उन्होंने बेचे थे, थोड़ा सा महंगा खरीद लिया। बट अगर आप देखोगे फिर से इन्होंने लास्ट में जो यहाँ पर 3 बार और खरीदी की है, एक बार NSE में की है और देखिए 79 में बेचा था और 70 में खरीद लिया। तो उन्होंने ना एक ही दिन में इतने सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं, और यहाँ पर 79 में 10 लाख बेचे थे और 70 में 5 लाख खरीद लिए। फिर 489, यानी देखिए कितना कम है, इन्होंने 489 में बेचा था और 489 में फिर से खरीद लिया। यानी इन्हें ना वॉलेटाइल मूव रखना था ताकि इनके लोग जो मार्केट में बैठे हैं वो स्टॉक्स खरीद सके, एंड रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया। बिकॉज अगर आप उसका कल का चार्ट पैटर्न देखोगे ना आप, तो हमें पता चलेगा कि कल की कितनी वॉलेटाइल मूव थी। नॉर्मली इतनी वॉलेटाइल मूव नहीं रहती है मार्केट में, मतलब इसके स्टॉक पे, बट कल के दिन आप देखोगे तो एकदम वॉलेटाइल मूव थी बिकॉज ऑफ दीज ऑल ट्रांजैक्शंस। और आज के जो भी वॉलेटाइल मूव है ना वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा बाद में, लेकिन अभी तक इसके अंदर डेटा नहीं है, मार्केट क्लोज होने का डेटा आएगा। तो हमने जान लिया कि ये सारी चीज़ें हैं स्टॉक में, और ऑपरेटर्स इसको अभी तक घुमा रहे हैं और इसके अंदर बाइंग सेलिंग किए ही जा रहे हैं। अल्फा लियोन तो कब से ही करे जा रहे हैं, तो अभी 5 साल में इतना भाग चुका है, तो क्या अभी हमें इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए? दोस्तों ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस है ना, अभी आगे जाके है ना बहुत ही अच्छा स्कोप इन्हें मिलने वाला है। और अगर आप मेरी मानो, अगर आप मेरी राय लेने आए हो और अभी तक इस वीडियो में रुके हो, तो मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर ये स्टॉक आपको 4 साढ़े 4 रुपये के आसपास तो चल ही रहा है, अगर उससे नीचे मिलता है ना, मैं तो अपने पोर्टफोलियो में पर्सनली ये है स्टॉक मेरा कितने रुपए से है पता है? यहाँ पर जब ये 2 रुपये 70 पैसे पे था ना, तब मैंने थोड़ा सा नहीं लिया था, मैंने उसको एनालाइज किया था, एंड जब 3 रुपये तक पहुँच गया था ना, तब से मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक पड़ा है। एंड नाउ आई एम वेटिंग फॉर द टारगेट ऑफ 10 के टारगेट के बाद मैं अपने पोर्टफोलियो में से इसका निकाल दूंगा। बट मैं सबसे पहले तो है ना, मेरी स्ट्रैटेजी यही रहती है जो मैं आपको भी फॉलो करने कहूँगा कि 3 रुपीज़ को मैंने खरीदा, अब ये 6 रुपये का हो जाएगा ना, मैं इसे बेच दूंगा। मतलब मैंने जितने भी शेयर्स लिए थे तो मैंने अपने 3 रुपये जो है ना वो सेव कर दूंगा, और मतलब 100% प्रॉफिट हो गया। अब जो बाकी के 3 रुपये बचे हैं उसको छोड़ दूंगा मैं लाइफ टाइम के लिए, और जब वो 3 रुपये का टारगेट, जब ये 10 रुपीज़ अचीव हो जाएगा ना, तो मैं अपना जो जितना भी प्रॉफिट है, मतलब मेरा जितना भी टारगेट है ना, उसके टारगेट अचीव हो गया मेरा, 10 रुपये
रुपये का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। पहले तो मेरे को 100% का रिटर्न मिल गया तो मैं अपना कैपिटल सेव कर लूँगा, फिर मैं रुकूंगा अपने टारगेट के लिए जितना टारगेट मैंने लिया है। फिर एक बार मेरा टारगेट भी अचीव हो गया ना, तो मैं अपना जो मुझे लगता है प्रॉफिट है वो निकाल दूंगा अपने स्टॉक में से एंड एग्जिट ले लूँगा। और जो मुझे ऐसा लगता है कि इतना रहने देना चाहिए तो मैं उसको अपने पोर्टफोलियो में ऐसे ही पड़े रहने दूंगा लाइफ टाइम, एंड आई विल नेवर एवर चेक इट, बिकॉज ये जब आगे जाके मल्टीबैगर बनेगा ना तो हमारा ही फ़ायदा है। तो अब चेक करने से क्या फ़ायदा है ना। तो यही था आज की वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।